हेलो एवरीवन। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आपकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या आपका प्रारब्ध है, पास्ट लाइफ है? देख लेते हैं अभी फटाफट से। हम यहाँ पर 3 कार्ड्स रखेंगे, है ना। तीनों में से आपको चूज़ करना है, ठीक। कोई 2 कार्ड्स भी चूज़ कर सकता है, ठीक है। नंबर 1, अरे 2 एक साथ ही आ गए, ओके। ये हम एक साथ ही रखेंगे फिर। अब ईश्वर ने, डिवाइन ने 2 कार्ड एक साथ दिए हैं तो कोई बात नहीं, कुछ खास बात होगी। नंबर 1 है ना, नंबर 1 पाइल, ठीक है। एंड नंबर 2 हम रखेंगे, नंबर 3 हम रखेंगे, ओके। नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए खास मैसेज है कि अभी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका रीज़न क्या है, क्या कारण है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं भाई, कुछ खास ही मैसेज है शायद डिवाइन की तरफ से। ओके जी, देख लेते हैं। ओके, सेपरेशन, लाइफ पार्टनर, ओके। ये देखिए, तभी मैं सोचूं कि ये 2 कार्ड्स एक साथ क्यों आए हैं। भाई आपका तो बहुत गहरा रिश्ता है, और ख़ास करके लाइफ पार्टनर। अगर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर हैं, है ना, अगर आपकी लाइफ में पार्टनर हैं या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या होने वाले हैं या आपकी शादी हो चुकी है, सबके लिए है ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सेपरेशन की स्थिति इस समय चल रही है। सेपरेशन की स्थिति चल रही है किसके कारण? आप दोनों के कारण नहीं, किसी तीसरे की वजह से। किसी तीसरे की वजह से आपके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ पे क्लियर कट बताया जा रहा है कि पिछले जन्म में आप दोनों का साथ बहुत गहरा था, और इतना गहरा था कि आपका प्रारब्ध आपको इस जन्म में फिर लेके आया है। लेकिन किसी तीसरे की वजह से आप अलग होने की गलती कर रहे हैं, तो आपको ये गलती सुधारनी है। किसी तीसरे की वजह से आप अपने रिलेशन के ऊपर डाउट मत कीजिए, अपने रिलेशंस को मत ख़राब कीजिए, इनको इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आप पिछले जन्मों के साथी हैं, ठीक है ना। अब ये पिछला जन्म कितना, मतलब पहला था, दूसरा था, तीसरा था, कितने जन्मों के साथी हैं आप ये नहीं पता, लेकिन भाई पिछले जन्म में आपका बहुत गहरा, बड़ा ही प्यारा रिश्ता था, ठीक है ना। तो आपको क्लियर कट कहा जा रहा है कि आपको इस समय जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होगी, तो समझ लीजिए कोई तीसरा आपको भड़का रहा है। तीसरों की बात में नहीं आना है, आपको समझदारी से बड़े पीसफुली अपने रिश्ते को हैंडल करना है। एक दूसरे पर विश्वास करिए ताकि कोई तीसरा इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए, वरना यही चीज़ आपका प्रारब्ध बन के अगले जन्म में फिर आएगा। तो इसी जन्म में ही आप क्यों ना इसे सुधार लें, ठीक है ना। तो चलिए, पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। करते हैं पायल नंबर 2, क्या है इनके लिए। मेडिटेशन, ओके जी, मेडिटेशन आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करें। क्यों करें? इस समय आपकी जो कंडीशन चल रही है ना, आप कंफ्यूज्ड हैं। आप कंफ्यूज हैं, आपकी लाइफ में अब जो भी सिचुएशन चल रही है ये क्यों है, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। तो वजह हम आपको बताते हैं। वजह ये है कि आप पिछले जन्म में ना कोई योगी होंगे, कोई संत होंगे, कोई ऐसी आपकी पिछले जन्म में लाइफ होगी जिसमें आप अपने अंदर की तरफ बहुत आपने देखा है, बहुत झांका है, ठीक है। और इस समय भी आप बहुत कोशिश करते हैं कि भाई मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या किया था मैंने पिछले जन्म में ऐसा। तो आप बड़ी कोशिश करते हैं पास्ट लाइफ में जाने की। तो पास्ट लाइफ में अगर आप जाएंगे तो परेशान होंगे, ठीक है ना। इस समय आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके जो इस प्रेजेंट लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सोल्यूशन ढूंढना है। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस समय आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके ही अंदर चल रही जो कन्फ्यूजन है उन्हीं की वजह से है। कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे बढ़िया रास्ता एक ही है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, यही आपके सवालों के जवाब दे सकता है। कोई बाहर का व्यक्ति आपको आपके आंसर्स नहीं दे सकता, और आप उससे सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे,
ठीक है। तो आपको ही इसके ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप ऐसे ही थे कि आप एक रिसर्चर माइंड की तरह चलते थे कि भाई हर चीज़ में खोजबीन करनी है आपको। जब तक आपको डेप्थ में जा करके हर चीज़ का मतलब ना पता लग जाए, आपको शांति नहीं मिलती। सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल होते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं आपसे। तो आपको खुद इन सवालों के जवाब ढूँढने हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, क्यों है, कैसे इनका सॉल्यूशन होगा, ये आपको खुद ढूँढना होगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, पाइल नंबर 2? ओके जी। पाइल नंबर 3, हाँ, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, आई क्लेम इट। ठीक है ना। जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा। कुछ भी आप जिनको भी मानते हैं उनको धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये डिवाइन मैसेजेस ना हर किसी को नहीं मिलते। ठीक है। तो जिन्होंने पायल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है भाई? उनके लिए मैसेज है, ओ टॉक्सिक रिलीज़। आपको आपके अंदर जो भी टॉक्सिटी है उस चीज़ को रिलीज़ करना है, ख़त्म करना है, एंजाइटी को रिलीज़ करना है, फ्री, अपने आप को फ्री करना है ऐसी एनर्जी से। क्यों करना है ये हम बताते हैं अभी आपको। इसमें क्या बताया गया है, इसमें आप जो भी लाइफ में आपकी चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें आप ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, जबकि रियलिटी में ऐसा है नहीं। ये आपकी खुद की सोच है कि आपके साथ ही हमेशा ज़्यादा, देखिए प्रारब्ध ना सबका होता है, हर किसी का प्रारब्ध होता है। हर कोई अपने जन्म के साथ कुछ ऐसे कार्य अपने साथ लेके आता है कि भाई हाँ, इन कामों को मुझे पूरा करना है। तो आपकी लाइफ में जो भी इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से ना लीजिए, हाय हाय मत कीजिए। आप अपने आप को बेचारा मत बनाइए, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे तब तक आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुके होंगे, अपनी हेल्थ को ख़राब कर चुके होंगे, अपने रिश्तों को, अपने करियर को ख़राब कर चुके होंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपको बहुत क्लियरली बताया जा रहा है आपके अंदर से जो भी एंजाइटी है, और इस चीज़ के लिए आपको करना क्या होगा। टॉक्सिक एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए सिट्रीन और एमेथिस्ट का कॉम्बो आप ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि यही एक, और हाँ, एनर्जाइज्ड होना चाहिए। एनर्जाइज्ड कॉम्बो सिट्रीन और एमेथिस्ट का आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर देगा। ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप जब तक अपने अंदर से नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आने वाली है, आप उसको भी रोक देंगे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, ये आपकी खुद की बुनी हुई हैं। तो इन जो भी चीज़ें सही आप करना चाहते हैं तो आपको ही करनी पड़ेंगी, और इसके लिए आपको नेगेटिव थॉट्स ख़त्म करने होंगे। ठीक, इसका उपाय भी मैंने आपको बता दिया है। तो फटाफट से आपको एमेथिस्ट और सिट्रीन का कॉम्बो पहनना है। और ध्यान रहे आप किसी भी राशि से हैं, आपकी कुंडली में क्या है क्या नहीं है। क्रिस्टल्स कभी भी किसी को नुकसान नहीं करते, जो उसमें एनर्जी डाली जाएगी वही वर्क करेगी। ठीक है। तो ये कॉम्बो आपको पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपने आने वाले फ्यूचर को भी ख़राब कर लेंगे। ये मैं आप डरा नहीं रही हूँ, ये जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, आपको यहाँ से निकलना है फटाफट से। ठीक है। तो चलिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, और सभी पाइल्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, वीडियो लाइक कर दी, वीडियो को शेयर कर दिया? नहीं किया ना? ऐसे ही देखकर जा रहे हो? भैया आपका पैसा नहीं लगता इसमें, एक पैसा भी नहीं लगेगा आपको, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, लेकिन वीडियो रैंक कर जाएगी। ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा योगदान यहाँ पर भी हो जाए। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैसेजेस मैं नहीं दे रही, ये ईश्वर की तरफ से मैसेजेस हैं आपको। तो इनको नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करिएगा, ये लाइफ से जुड़े हैं आपकी। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक आप यहाँ
बैठे हैं, सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इतना एक्सपेंसिव टाइम देने के लिए। और आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे, इन रेमेडीज से, उपाय से, जो भी उपाय यहाँ पर बताया गया है उसे ज़रूर कीजिएगा। नेगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप नेगलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो, है ना? तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। क्या आप बदलना चाहते हैं अपनी किस्मत? हम लाए हैं असली राशि रतन, प्रभावी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और दुर्लभ पूजा जड़ी बूटियां। आज ही संपर्क करें